नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। सपा के फाउंडिंग मेंबर यानी संस्थापक सदस्य अब कई इस दुनिया में नहीं हैं और जो बचे खुचे हैं वो रिलेवेंट नहीं हैं। ऐसे ही फाउंडिंग मेंबर, ऐसे ही एक जो संस्थापक सदस्य जिनका जिक्र अक्सर शायद ही नेताजी मुलायम सिंह यादव शायद ही किसी जनसभा, सभा या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में ना करते रहे हों, ऐसे संस्थापक सदस्य उत्तर प्रदेश के ताकतवर रहे मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी में बहुत बड़ा कद जिन्हें हासिल था, आजम खां, मोहम्मद आजम खां। वो 2 साल से आजम खां जेल में हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही वक्त हो गया। लेकिन आज ऐसा पहली दफ़ा हुआ जब आजम खां से मिलने प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल पहुंचे। महत्वपूर्ण इससे ज़्यादा ये है कि करीब 1.5 घंटे तक शिवपाल सिंह यादव सीतापुर की जेल में रहे और दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद जब शिवपाल बाहर आए तो उन्होंने आजम खां का जो दर्द था अपनी जुबां से बयां किया। लेकिन उसके कुछ सियासी मायने, यानी कुछ क्या, बहुत सारे सियासी मायने भी लगाए जाने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल आजम खां से सलाह मशवरा करने गए थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर कोई डील हो गई। डील क्या भाजपा से हो गई? क्या सत्ताधारी लोगों से डील हो गई? मंथन में आज बात बीजेपी की आजम से डील। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये बड़ी खबर है। इसको अपने अपने ढंग से पत्रकारों ने, चैनलों के संपादकों ने, अखबारों ने अपने अपने तरीके से बताया। किसी ने कहा कि अखिलेश और शिवपाल में दूरी और बढ़ गई, किसी ने कहा सपा में टूट होने वाली है, किसी ने कहा कि चाचा नाराज हैं। अपना अपना एंगल है, लेकिन के न्यूज़ और हमारा एंगल थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़कर है। हमने कुछ ज़्यादा आगे सोच लिया, हो सकता है कुछ ज़्यादा सोच लिया हो, लेकिन राजनीति में ऐसे ही सोचा जाता है। और जब ऐसे ही सोचा जाता है तो उसके आसपास जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है या जो पॉलिटिकल असेसमेंट होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, जैसा आज हमने मंथन में किया है। मंथन में आज हमने इसीलिए ये मुद्दा रखा है कि क्या आजम खां से भारतीय जनता पार्टी की कोई डील हुई जरिए शिवपाल सिंह यादव। उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर पर विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको हमारे साथ जुड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को खास तौर पर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और दर्शकों को समझाते भी हैं। मंथन का जो मुख्य मुद्दा है कि क्या आजम खां से कोई डील हो गई। रामपुर जेल में 26 फरवरी 2020 को आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को वहां जेल भेजा गया था। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तीनों के ऊपर दस्तावेजों में हेरा फेरी करके फर्जी पैन कार्ड, पासपोर्ट बनवाने का मामला साल 2019 में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे थे। फिर कोर्ट ने NBW जारी कर दिया और इसके बाद तीनों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद आजम खां को जेल में भेज दिया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें रामपुर की जिला जेल भेजा। इसके बाद आजम खां को सीतापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम चुनाव से थोड़ा पहले ही बाहर आए, लेकिन अभी आजम खां अंदर हैं, सीतापुर जेल में हैं। खबर तो ये है कि तमाम मुकदमे उनके सबसाइड हो गए हैं, निपट गए हैं। एक मुकदमा अभी बचा है जिसमें 6 महीने से सुनवाई चल रही, फैसला नहीं आया। आज अचानक एक राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बदला और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, गजब कॉम्बिनेशन है कि अभी भी वो समाजवादी पार्टी के विधायक है लेकिन अध्यक्ष वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो
एकदम सीतापुर जेल जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि पहले से ही सब कुछ तय था, नहीं तो वरना आजम खां से मिलना इतना आसान थोड़ी है। कोई भी जाए तो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलने की इजाज़त है या जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। लेकिन देखिए, ये तस्वीरों में देखिए कि जैसे शिवपाल पहुंचते हैं, पहले से वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती है, जेल के फाटक खुल जाते हैं और शिवपाल अंदर चले जाते हैं। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातचीत होती है, सलाह मशविरा होता है, बहुत सारे संकेत, पत्रकार बाहर खड़े रहते हैं, तमाम सारे संकेत और संदेश आते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ जब शिवपाल आए तो उन्होंने जो बयान दिया वो बयान बड़ा हैरत अंगेज था। अपने 40 साल के करियर में, 35-40 साल का शिवपाल का करियर है, उसमें अपने 35-40 साल के करियर में उन्होंने अपने बड़े भाई को भगवान राम की तरह माना, उनके खिलाफ एक शब्द ना सुना और ना बोला। लेकिन आज जब आजम खां से मिलकर वो बाहर आए माफ कीजिएगा, तो शिवपाल यादव के सुर बदले हुए थे और उन्होंने पहली बार पूरी जिंदगी में पहली बार अपने बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी पहल करते तो प्रधानमंत्री से उनके अच्छे संबंध हैं, आजम खां को राहत मिलती। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर नेताजी पहल करते, समाजवादी पार्टी के लोग आगे आते, धरना प्रदर्शन करते, संसद में कुछ करते, तो आजम साहब को राहत मिल जाती, आजम खां को राहत मिल जाती। आजम खां को उन्होंने बार बार भाई कहा, भाई भाई बताया। इतने, जहाँ तक मेरी जानकारी है राजनीति में, इतने पुराने ये भाई हैं नहीं, लेकिन राजनीति है, इस राजनीति ने दो विरोधियों को भी इतना करीब ला दिया है कि वो भाई भाई कह रहे हैं। शिवपाल को सुनिए, ये ठीक उस वक्त का उनका बयान है जब वो आजम खां से सीतापुर जेल मिलने गए थे और मिलाई करने के बाद बाहर आए। अभी हमें दिख नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी मदद कर नहीं पा रही, करना चाहिए था। तो अब तो हम तो यहाँ के बाद जाने के बाद, वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को, और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे अभी हमें दिख नहीं रहा है कि शिवपाल कह रहे हैं कि भाई अगर नेताजी चाहते तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा में संख्या ठीक ठाक, मतलब काम भर की संख्या है, लेकिन अफसोस कि आजम खां की मदद नहीं की गई। वो बार बार शिवपाल ने इस बात को कहा कि आजम खां समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शिवपाल ये कहाँ से कह रहे हैं? उनके जो मुंह में जबान कहाँ की आई? ये शब्द कहाँ के हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवपाल उन नेताओं में नहीं है जो बहुत बेवजह गैर जरूरी बातचीत करते हों या खामखा बयान देते हों। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, वो गंभीर नेता हैं। लेकिन अगर आजम खां से मुलाकात करने के बाद वो नेताजी पर उंगली उठा रहे हैं तो मामला कुछ अलग है, और गाइड या रिमोट कहीं और है। ये पक्का, जो मेरी राजनीतिक समझ जो भी है, 30-32 साल में मैंने जो कुछ भी सीखा है, समझा है एक विद्यार्थी की तरह, वो मेरी राजनीतिक सोच यही कहती है कि रिमोट कहीं और है। अब इसके 2-3 उद्देश्य हो सकते हैं। या तो आजम खां, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी, राजभर, इनको अखिलेश यादव से अलग करके एक अलग मोर्चा बनवा दिया जाए और उससे अखिलेश यादव को 2024 में डैमेज किया जाए।
इसकी संभावना कुछ ज़्यादा लगती है। और यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव के जरिए आजम खां को ये संदेश भिजवाया गया है। अब कौन भिजवाया, किसने संदेश भिजवाया, आप अच्छी तरह समझते हैं, सुधी दर्शक हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। शिवपाल यादव को कोई ना कोई डील करवाना चाहते हैं, मुझे पक्का लगता है, या कोई डील हो रही है या कोई डील हो गई, क्योंकि बाहर निकलकर नेताजी के खिलाफ बोलना, एक लक्ष्मण जैसा भाई अगर नेता अपने भाई के खिलाफ पहली बार जीवन में बोल रहा है, और वो सीतापुर जेल के बाहर बोल रहा है जब वो 1.5 घंटे तक आजम खां के साथ रहा, तो ये एक बड़ा राजनीतिक रणनीतिक कदम है। और शायद इस कदम की उम्मीद अखिलेश यादव ने कभी नहीं की होगी। अखिलेश यादव चाचा को बहुत लाइट टाइप डील कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दांव जो मुलायम सिंह से सीखे हैं शिवपाल यादव ने, वो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को निकट भविष्य में भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन मेरा अपना जो एक मानना है, एक जानना है कि इसमें कहीं ना कहीं आजम खां की कोई डील हो रही है, या वो डील किनारे लग गई या डील हो गई। 3 बातें हैं, लेकिन डील जरूर है बीच में। क्योंकि आज जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा कि भाई छोटे 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 मुकदमे थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब एक मुकदमा बचा है जिसमें 6 माह से सुनवाई चल रही है, 6 माह से कोई फैसला नहीं आया, फैसला हो जाना चाहिए। तो आजम खां को शिवपाल यादव एक विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं। ये काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को करना चाहिए था, अगर वो आजम खां का पार्टी में फायदा लेना चाहते थे हैं। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या देखी जाए तो 111 विधायक हैं उनके अपने, और बाकी गठबंधन के सब मिलाकर 125 विधायक। तो 111 विधायकों में 34 विधायक ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और 34 में मेरा अपना प्रबल मत है 17-18 विधायक ऐसे हैं जो सीधे आजम खां को अपना नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा दांव चला है, क्योंकि शिवपाल यादव निश्चित तौर पर जो इधर बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप में अलग तरीके का संदेश और संकेत दे रही, और ये बता रही कि नहीं, कहीं ना कहीं उनकी कोई बातचीत तो जरूर भारतीय जनता पार्टी से हुई है। अब वो क्या कंडीशन होगी, शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई मोर्चा बनाएंगे, या फिर ये शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी गई कि भाई जयंत चौधरी, आजम खां, राजभर, ये सब एक अलग मोर्चा, एक अलग तरीके का बना लो, वो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं। राजनीति में ऐसे मूवमेंट, ऐसी शह और मात का खेल चलता है। लेकिन सबसे जो अहम बात हमें इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में ये इस बात का संकेत और संदेश दे रहे, ये संकेत और संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत चुनौती भरे हैं, बहुत मुश्किल दिन हैं, और अखिलेश यादव को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए या आगे बढ़कर करना चाहिए, मुझे लगता है वो मान चुके हैं। वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि शिवपाल यादव अकेले हैं। लेकिन आज आजम खां से मिलने के बाद जो शिवपाल यादव के सुर बदले हैं, एकदम से गियर चेंज हुआ है। सुर तो काफ़ी दिनों से अलग हो गए थे, जब से वो नाराज हैं, जब से उन्हें विधानमंडल दल की बैठक में अखिलेश यादव ने बुलाया नहीं, तब से वो लगातार नाराज हैं। वो कहने के समय आने पर हम बता देंगे। आज भी ये कहा गया कि भाई आप पार्टी बना रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। जब पत्रकार साथियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि भाई, उन्होंने सिर 3 बार ऐसे ऐसे हिलाया जो उनका अंदाज है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, समय आने पर सब पता चल जाएगा। तो ये समय कब आएगा, ये भी मीडिया में तमाम तरह की खबरें थी कि फला दिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, फला दिन ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। लेकिन इसकी संभावना अब ज़्यादा है कि आजम खां जब जेल से बाहर आएंगे, ये इसकी एक रचना की जा रही है कि आजम खां, जो शिवपाल यादव बता रहे हैं कि एक मुकदमा बचा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा और आजम खां जेल से जल्द बाहर आएंगे। ये बात आज शिवपाल यादव ने भी कही कि आजम खां साहब जब जेल से बाहर आएंगे तब देखा जाएगा। तो ऐसे संकेत और संदेश हैं कि आजम खां अगले 10-15 दिन के अंदर जेल से बाहर आ रहे हैं।
यह संकेत, ये जान लीजिए पक्का संकेत है, पक्का संदेश है। और इसके बाद फिर आजम खां क्या किसी मंच से, किसी रैली करके क्या अखिलेश यादव के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं और उसमें शिवपाल यादव तमाम लोग इकट्ठा होते हैं? ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नवेद भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन के न्यूज़ पर, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। नवेद भाई, ये पूरा घटनाक्रम मैं देख रहा था, आपने सोशल मीडिया पर अपडेट किया, मुझे लगा कि वास्तव में बहुत गहराई से आपने भी विचार किया और हमने भी मंथन किया है। ये इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आपके शब्दों में। मुझे सर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो कयास लग रहे हैं, इससे कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, आप कंप्लीट करिए। दर्शक सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हम इतिहास में जाते हैं और जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, दुनिया जानती है कि वो अपने चेहरे पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो मुलायम सिंह जी के चेहरे पे मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद अखिलेश यादव जी कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीते हैं। अखिलेश जी एक चुनाव जीते हैं केवल। अखिलेश जी ने अकेले पूरे राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी पर वन मैन शो शुरू कर दिया और अकेले खुद कब्जा कर लिया। ये आपको याद होगा कि उन्होंने चुनाव हुआ था पार्टी का, जी, पूरी कार्य समिति बैठी जी, वो इसलिए गए थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए करीब 95%, 97% उनके पक्ष में वोट गए। उन्होंने अपने पिताजी को साइडलाइन किया। शिवपाल जी भी हाशिए पे आ गए, बल्कि बाहर ही हो गए। आजम खान जी की भी जो एक सेकंड पोजीशन चलती थी, वो भी लगभग किनारे हो गए। और एक छत्र राज्य जो है अखिलेश यादव जी का चला और वो चुनाव वो जीत गए। इसलिए जीत गए क्योंकि मुख्यमंत्री थे, पार्टी के अंदर का घर का चुनाव, और वो अध्यक्ष बन गए। मुझे लगता है कि सारे कयास अपनी जगह सही हो सकते हैं, ये सब बातें सही हो सकती है कि शिवपाल भारतीय जनता पार्टी में जाएं या अलग मोर्चा बने या वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में आए। ये सारी चर्चाओं पर मैं कतई भी कोई सवालिया निशान नहीं लगाता हूं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो शायद किसी ने नहीं सोचा, और हो सकता है कि मेरी बात भी सही हो जाए और ये भी हो सकता है गलत हो जाए। मुझे लग रहा है कि ये सारी तैयारी जो है अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की अंदर की एक्सरसाइज। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है नवेद भाई, आपने बहुत बड़ी बात कही। इस पूरे घटनाक्रम को एक नया एंगल दिया, आप कंटिन्यू करिए। सर, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी, जो इतने बड़े नेता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, जो जेल गए, जिन्होंने लाठियां खाई और पैदा किया एक मामूली सा एक शिक्षक जो है वो इतने बड़ा राजनीतिक दल पैदा कर देता है और इतने बड़े सूबे में कई बार मुख्यमंत्री बन जाता है। उनको जब उन्होंने किनारे कर दिया उनके पुत्र ने, और जिस तरह से अपनी पार्टी की कार्य समिति की बैठक की और सारे लोगों ने उनके पक्ष में वोट दे दिया, सिर्फ इसलिए वोट दे दिया कि एक पिता ने अपने पुत्र के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया था। वो मुख्यमंत्री के ताज का ही तिलस्म था जो उनको वोट मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कहीं ना कहीं कसक थी, कहीं ना कहीं दिल में इस बात की। समाजवादी पार्टी के वो पुराने चेहरे, वो मुलायम सिंह के सुख दुख के साथी जिनको नजरअंदाज किया गया था, उसमें आजम खान भी हैं और शिवपाल भी हैं, उन जैसे और तमाम लोग हैं जिनकी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी परतें समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। अंदर ही अंदर जब अखिलेश यादव कमजोर पड़ गए अपने हठ धर्मीयता से, अपने एटीट्यूड से, या जिस वजह से भी वो चुनाव हारे और उसके बाद में उनको अपना परिवार, अपना गठबंधन भी नहीं संभाल पाए, उसकी सबसे कमजोर कड़ी शिवपाल यादव जी से 6 साल तक तमाशा होता रहा शिवपाल और अखिलेश जी के बीच में झगड़े का। हम लोग पत्रकार हैं और हम लोग चाहते हैं कि सत्ता कुछ अच्छा काम करे जनता के लिए और विपक्ष सवाल उठाए सत्ता के सामने, लेकिन विपक्षी दल के तौर पर दुर्भाग्य समाजवादी पार्टी पिछली बार भी थी, चतुरार्थ था, इस बार भी है, लेकिन ये विपक्षी भूमिका कैसे निभाए जब इनको आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है, इनको अपने घर में ही वर्चस्व पाने और कुर्सी पाने की लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, इनके परिवार की कलह ही नहीं खत्म हो रही है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी ना पिछले कार्यकाल में निभा पाए थे, ना इस बार निभा पा रहे हैं। कारण क्या है कि अब सबको ट्रस्ट नजर आ रहा है, अब सबको एक राजनीतिक पार्टी को एक विरासत और जायदाद के तौर पर नजर आ रहा है। इसमें आधे पुराने उधर हो जाते हैं, नौजवान इधर हो जाते हैं, 2 पाले हो जाते हैं। एक
मुलायम सिंह के दौर के लोग हो जाते हैं, और एक जो अखिलेश यादव जी ने नए दौर के 2-4 लड़कों को नेता बना दिया। लेकिन ये वक्त वो है जब पुराने हावी हो गए, सिचुएशन ऐसी बन गई है। शिवपाल जी भी बड़े नेता हैं, शिवपाल कोई टुटपुंजिया और छोटे नेता नहीं है। शिवपाल मुलायम सिंह के उस वक्त के साथी हैं जब समाजवादी पार्टी खड़ी की जा रही थी, जब उनको लगातार नजर, जैसा कि वो कहते हैं कि उनको लगातार नजरअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है कनेक्शन जो है, नवेद भाई आप जिन मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, आज पहली बार पूरी जिंदगी में हमने सुना कि पहली बार उन्होंने नेताजी की तरफ उंगली उठाई शिवपाल ने, इसे कैसे देखते हैं आप? कभी देखिए, शिवपाल यादव जी लगातार जो लड़ाई चली है सर, ये करीब 6.5 साल चली है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसके आखिरी कार्यकाल में दोनों में चचा भतीजों में झगड़ा हो गया था। उस समय से लेकर आज तक वो कहते रहे कुछ भी हो, नेताजी हमारे सब कुछ है, हम नेताजी के हनुमान हैं, हम नेताजी के लक्ष्मण हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी परछाई हैं। लेकिन आज उन्होंने पहली बार ये बात जो कह दी कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि नेताजी भी नहीं चाहते, नेताजी ये चाहते हैं कि आजम जेल में रहे। इससे बड़ा आरोप मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी में कोई आरोप हो सकता है। आज पहला और सबसे भारी आरोप, और इससे पहले कभी उन्होंने, तो अब उन्होंने देख लिया कि हमेशा ये सारे जो समाजवादी पुरानी टीम है, उसने ये देख लिया कि कहीं ना कहीं पिता पुत्र के बीच में अंडरस्टैंडिंग 6-7 साल से चल रही थी। आखिरकार वो आखिरी मौके पर अपने पुत्र की ही तरफदारी करते हैं और उसी के हक में फैसला करते हैं और उसी के बगल में जाके खड़े कर हो जाते हैं, और बाकी हमें बहलाते रहते हैं। तो सब्र का बांध शिवपाल का टूट गया, और उन्होंने ये महसूस कर लिया कि पिता पुत्र एक हैं, बाकी इनके अलावा जितने समाजवादी हैं पुराने, वो सब एक होके, मुलायम सिंह जी की तो बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर अब बहुत अच्छी याददाश्त या बहुत अच्छा राजनीतिक विवेक होगा। उम्र का तकाजा होता है, हर एक उम्र के बाद में जो है एक रिटायरमेंट का कंसेप्ट होता है, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में, इस तरह राजनीति में भी एक उम्र के बाद में ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई पार्टी अकेले चला सकता है। तो ये इस वक्त मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं एक विस्फोट बड़ा होने वाला है, और समाजवादी पार्टी के पुराने लोग जिसका नेतृत्व आजम खान और शिवपाल करेंगे, और उसमें मुख्य भूमिका होगी मुसलमानों की। जो मुसलमान बार बार कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व था, हमने ही अकेले समाजवादी पार्टी को एक जिंदगी दी, और हमने बीजेपी से दुश्मनी ली। भारतीय जनता पार्टी तो यही सोचती है कि मुस्लिम समाज हमें वोट ही नहीं देता है, हम कभी भी मतलब किसी भी रूप में एकजुट हो के किस तरह से भाजपा को हराया जाए, इस तरह की फीलिंग के साथ मुसलमान कहता है कि हम इस फीलिंग से समाजवादी पार्टी को तो नई जिंदगी दे देते हैं। लेकिन वो राजनीतिक दल जिसका जमाना चल रहा है, जिसका दौर चल रहा है, जिसकी हवा चल रही है, जिसका जनसमर्थन, हम एक कौम, एक राजनीतिक दल जो बार बार सत्ता में, हम उससे दुश्मनी क्यों ले? हम क्यों साथ दे समाजवादी पार्टी का, जब समाजवादी पार्टी उस तरीके से गिव एंड टेक की भावना के तहत हमारे साथ नहीं करती है। उसने आजम खान के बारे में अखिलेश यादव जी ने इतना नहीं सोचा जितना सोचना चाहिए था। मुसलमान बुद्धिजीवियों के बयान लगातार आ रहे हैं, चर्चाएं चौपालों पे ये चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव जी के लिए मुसलमानों ने भी बहुत कुछ किया, और उनके एक मुस्लिम बड़ा चेहरा आजम खान है, जो फाउंडर है, एक तरीके से एक हमेशा के साथी हैं समाजवादी पार्टी के। उनको ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो इतनी गंभीर नहीं है कि आजीवन वो जेल में सड़ते रहे या उनका पूरा परिवार जेल में रहे। ठीक बात। अगर अखिलेश चाहते तो वो आंदोलन करते, बड़े बड़े वकील लाते, लेकिन उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया। ये नाराजगी, और इससे पहले भी ये नाराजगी, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जब साइकिल पर आदमी ईवीएम पर बटन दबा रहा था और साइकिल का समर्थन कर रहा था, तो मुसलमानों से वो मैंने ये कहते हुए सुना कि ये आखिरी है, क्योंकि अब कोई मौका नहीं था। अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव में एक ताकत के साथ में बीजेपी को टक्कर दे रही है, इसलिए दे रहे हैं, लेकिन संभावनाएं और उम्मीदें अब समाजवादी पार्टी से ज्यादा नहीं है। तो ये पहले से ही कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी, उस पर समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की थी कि अहमद हसन साहब मृत्युशैया पे थे और इतने पुराने नेता कि योगी आदित्यनाथ इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जो पूरे चुनावी प्रचार को देख रहे थे और चुनावी सभाएं शुरू हो गई थी, वो तुरंत जैसे ही वो एडमिट हुए, वो केजीएमयू में चले गए मुख्यमंत्री, उनको देखने, उनका हालचाल लेने, उनकी स्वास्थ्य, उनका इलाज अच्छा हो इसलिए भी वो गए। लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए।
ये सारी बातें मुस्लिम समाज भी देख रहा था। तो इस वक्त मुस्लिम विधायकों की भी अच्छी खासी संख्या है, तो ये डर और घबराहट जरूर समाजवादी खेमे में है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी टूट जाए। और मुझे लगता है कि पार्टी टूट जाए, कोई भी प्रतिद्वंदी हो, इस वक्त प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी उभरे और ताकत उसमें हो, वो जरूर चाहेगी और उसका कर्तव्य भी यही है, उसका काम भी यही है कि वो प्रतिद्वंदी है उसको कमजोर करे। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन को कि आजम खान बाहर आए, शिवपाल के साथ मिले, मुस्लिम विधायक एक हो, अखिलेश यादव के जो विरोधी हैं वो सब विधायक एक हो, कार्य समिति बीच में उसकी मीटिंग हो, अविश्वास प्रस्ताव रखा जाए, अध्यक्ष पद के लिए किसी का नाम सामने रखा जाए, ये सिचुएशन बने। इसलिए मुझे लगता है कि आजम खान को जेल से बाहर करेगी भारतीय जनता पार्टी, पूरी कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया नवेद भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक नया एंगल इस बहस को जो उत्तर प्रदेश में चल रही है कि क्या शिवपाल भाजपा के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, अलग मोर्चा बनाएंगे, आजम और जयंत भी आएंगे, ये सारी एंगल के बाद वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब ने एक अलग एंगल दे दिया कि अभी समाजवादी पार्टी के अंदर एक टूट अभी बाकी है और अगर आजम खां, जिनकी पूरी संभावना है जल्द बाहर आने की, आजम खां के जेल से बाहर आने के बाद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का एक अधिवेशन अखिलेश विरोधी बुलाएं और उसमें अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दें। ये पुराना जो 2016 वाला मसला है एक बार फिर देखने को मिले। राजनीति है, कटा जुझ जारी है।